नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का दोस्तों जो है बहुत जल्द आपका होने वाला है 13 दिसंबर को। और दोस्तों बहुत जल्दी जो है आपका एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट का आज ये 52वां वीडियो है सेट है और इसमें जो है आपको कुल मिलाकर 40 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जाकर जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ आंसर के साथ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर एक और है कि अनअकैडमी की तरफ से जो है डेली दोस्तों जो फ्री टेस्ट है वो चलाए जा रहे हैं। दोस्तों जो है बीपीएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए तो जो आपका जीएस वाला पोर्शन सेम है। तो यहाँ पर जाकर जो है दोस्तों जो है आप डेली जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाई जाती है T20 नाम से, यानी कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि सुबह 8 बजे करवाई जाएगी और सुबह 8:30 बजे जो है इसका जो है आपको एनालिसिस भी देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग टीचर के द्वारा देखिए यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा आपको जो है प्रैक्टिस सेट दी जाएगी और बेस्ट क्लास जो है दी जाएगी। इसके अलावा फ्री टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जो है आप क्लास जो है अपना एनरोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पहला ऑप्शन दिया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक आप याद रखिए कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो अधिकतर जो है डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो चारों नदियां हैं, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए चारों नदियां हैं ये सभी डेल्टा बनाती हैं। तो सही आंसर हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऊपर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये चारों जो नदियां हैं ये डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का जो प्रावधान है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है वर्णित किया गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे भाग 4 में है। और अनुच्छेद किस में आता है, अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक आता है। बात रही नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप याद रखिए दक्षिण भारत में केरल से जो है सबसे पहले भारत में मानसून का प्रवेश होता है। कहाँ पर, केरल से सबसे पहले जो है भारत में मानसून का प्रवेश होता है। तो सी इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो देखिए चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र। प्रस्तावना में भारत को जो है एक प्रजातंत्र बताया गया है, यानी कि डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जो सबको मत देने का अधिकार होता है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है चौथे प्रश्न का सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से भारत के कौन से राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। देखिए एक हमारा राज्य हो जाएगा सिक्किम, जो कि तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा घिरा हुआ है, और एक हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा और सिक्किम, यानी कि 3 और 4 नंबर जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है वो करेक्ट होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 और 4, त्रिपुरा और सिक्किम जो है तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जो है देशों से जो है सीमा साझा करते हैं। छठा प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 36। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा सातवां प्रश्न। तो सातवें प्रश्न में पूछा गया है कि नेपाल से बिहार के कितने जिले जो है के जिलों की है जो सीमा लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। देखिए बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। आप इनके एक बार नाम याद रख लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये 2 हो गए। इसके अलावा सीतामढ़ी जो है ये भी बिहार से नेपाल से सीमा साझा करता है। सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो कि बिहार से जो है सीमा साझा करते हैं। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है बनाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। यह कब हुआ था ये संविधान संशोधन, तो याद रखिए 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो शिक्षा के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21A में स्थान दिया गया। इसमें अनुच्छेद 21A में स्थान दिया
और इसे जो है मूल अधिकार में जो है शामिल कर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? तो देखिए, जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उसका सीधा अर्थ ये है कि विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, क्योंकि जो राज्यपाल का भाषण होता है वो विधानमंडल के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसी में जो है ये भाषण दिया जाता है, उसे अभिभाषण कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में गलत है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन पहचाना। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है कि राज्यपाल पद के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखिए लेखपाल के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, बिल्कुल सही। देखिए सारे ऑप्शन सही हैं, केवल सी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि राज्यपाल के लिए 30 वर्ष नहीं बल्कि आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो सी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में जो है विधानसभा नहीं है? तो देखिए जम्मू कश्मीर जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, यहाँ पर विधानसभा रहेगा। दिल्ली में विधानसभा है और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, लेकिन जो लद्दाख हमारा बना है इसमें विधानसभा जो है नहीं रहेगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेह और लद्दाख। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? राधा कृष्ण माथुर। 12वां प्रश्न है, वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन हैं? तो वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन जो ये सभी भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भौतिकी परिवर्तन करेक्ट उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, जूल प्रति किग्रा किसका मात्रक होता है? तो जूल प्रति किग्रा जो है गुप्त ऊष्मा की मात्रा है, यानी कि मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त ऊष्मा यहाँ पर सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर किस हिमालय के हिस्से हैं? तो काराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर है ये सभी ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अनुच्छेद 324 से लेकर 324 में जो है चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, और चुनाव आयुक्त यानी कि निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि एक संवैधानिक पद है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सरकारीय आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो देखिए जो सरकारीय आयोग है इसकी नियुक्ति की गई थी केंद्र व राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध यानी कि केंद्र राज्य संबंध को लेकर जो है सरकारीय आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, सेब का लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? सेब में लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, एंथोसाइनिन। सी यहाँ पर हमारा एंथोसाइनिन करेक्ट हो जाएगा। गाजर का लाल रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। 19वां प्रश्न है, जीवाश्म यानी कि फॉसिल नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो जो जीवाश्म नेशनल पार्क है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है डिंडोरी। तो डिंडोरी के अंदर ही एक मंडला नामक स्थान है, यहीं पर जो है जीवाश्म नेशनल पार्क जो है स्थापित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में चितरंजन दास को जो है अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए जो 1921 का अधिवेशन हुआ था वो पहली बात तो अहमदाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष चुने गए थे चितरंजन दास जो कि जेल में थे, इसलिए अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली। देखिए क्या हो जाएगा, हाकिम अजमल खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? हाकिम अजमल खां जी ने जो है 1921 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि अंबिका चरण मजूमदार ने कब अध्यक्षता की थी, तो जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें अंबिका चरण मजूमदार जी ने जो है अध्यक्षता की थी। 21वां प्रश्न है, निम्न संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो देखिए शुद्धि आंदोलन की यदि बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी आर्य समाज के द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी।
22वां प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं इनका सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक, यानी कि अम्लीय और क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 निम्न में से, तो एशियाई खेल 2022 जो है निम्न में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा, ये चीन में जो है प्रस्तावित है। कहाँ पर? चीन के होंगझाओ नामक स्थान पर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पहचानना है ऋग्वेद के संबंध में। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यह सबसे प्राचीन वेद है। बिल्कुल सही है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में जो है मिलती हैं। बिल्कुल सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24वें प्रश्न का। जो सभी कथन दिए हुए हैं वो सही दिए हुए हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य के विधान परिषद में कितनी सीटें राज्यपाल द्वारा मनोनीत होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो राज्य विधान परिषद में 1/6 सीटें होती हैं यह राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? तो तुगलक सुल्तानों में कौन सबसे एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? देखिए तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन जो कल्याणकारी सुल्तान है वो कहलाता है फिरोज शाह तुगलक। 26वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक को जो है कल्याणकारी सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा, इस्लाम के अंतर्गत जो है विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि विनय पिटक की रचना किसने की थी? देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके। 29वां प्रश्न है कि 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? तो 1921 में महात्मा गांधी ने जो है पटना में बिहार विद्यापीठ नामक संस्था का जो है उद्घाटन किया था। कहाँ पर? पटना में। 1921 में किसका? बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में जो है और पटना में अनुशीलन समिति की एक जो शाखा है उसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 30वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 31वां प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 31 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए 1958, यानी कि 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो देखिए लॉर्ड कर्जन का समय क्या है? 1899 से लेकर 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन का भारत पर यानी कि वायसराय भारत का रहा था। और इसके ही शासनकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, पुलिस सुधार और गुप्तचर विभाग की जो है स्थापना हुई। लेकिन जो सती प्रथा पर रोक है ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला कार्य है यह लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है, बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 33वां प्रश्न है, बेरी नाग निम्न में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो जो बेरी नाग है यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के समीप ही स्थित है। क्या? बेरी नाग। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। और इसकी स्थापना संस्थापक माने जाते हैं ए ओ ह्यूम, जो कि पहले महासचिव भी बने थे। ए ओ ह्यूम जो है पहले महासचिव बने थे, इनका नाम आप याद रखिएगा। और व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? आंतरिक हिमालय। तो देखिए जो वृहद हिमालय या महान हिमालय इसी को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अभी भी अस्तित्व में है, मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन
योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और सीईओ जो है वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। अगला है प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो जो यूस्टोकी नलिका है यह कान में होता है। कहाँ पर? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, थायराइड का कार्य क्या है? जो हमारे थायराइड ग्रंथि होती है इसका कार्य क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि का कार्य होता है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतिया पठार निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो देखिए ये सभी जो है असम के प्रायद्वीप में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? असम के प्रायद्वीप में। असम के प्रायद्वीप में स्थित हैं गारो खासी जयंतिया के पठार। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता? देखिए नरम दली के तौर पर दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा और महादेव गोविंद रानडे, सब नरम दल के थे। गरम दल में आप नाम याद रखिए, लाल बाल पाल, बार बार आपने नाम सुना होगा, लाल बाल और पाल। लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। तो नरम दली के नाम पर किसे नहीं जाना जाता है? विपिन चंद्र पाल। ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 40 प्रश्न देखा है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। आपने कितने सही किए जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से जो है दोस्तों वीडियो दी जा रही है, इसलिए दोस्तों चैनल को शेयर जरूर करिए। आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए जो है हम लगातार वीडियो लाते रहें। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।